हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 11th का 17 मार्च को फिजिक्स का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में 17 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए फिजिक्स के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 17 मार्च को फिजिक्स का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है क्लास 11th के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025। ये 17 मार्च परीक्षा के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और फिजिक्स का विषय कोड यहीं रहेगा 117। फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और फिजिक्स का एग्जाम टोटल 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले सेक्शन ए मिलेगा खंड अ, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। ये एनुअल एग्जाम है यानी फाइनल एग्जाम है, तो इसमें क्वेश्चन पूरा सिलेबस से यानी पूरा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्लास में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तो मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा। यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका आ जाएगा 0 यानी 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि दाब प्रवणता का विमीय सूत्र कौन है। विमीय सूत्र पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MLT इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा गया है कि 1/√म्यू नॉट ऑप्शन का बीमा निम्नलिखित में किस गति के बीमा के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस राशि का SI मात्रक किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ पर A इन्वर्स 2 S इन्वर्स 3 लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरकत्व। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एक पिंड के विस्थापन का समीकरण दिया गया है, द्वारा दी गई है पिंड का त्वरण क्या होगा। पिंड का त्वरण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 2B। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर यहाँ पर mx + c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियत वेग से। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सदिश दिया गया है i कैफ + j कैफ द्वारा x अक्ष के साथ बना कोण कितना डिग्री का होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी यानी 45 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि सदिश दिया गया है वेक्टर f बराबर वेक्टर यहाँ पर 4i कैफ - 3j कैफ के लंबवत दूसरा सदिश क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा सदिश पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी 4i + 3j। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 तथा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0 तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का मान क्या होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका वैल्यू 0 वेक्टर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ पर ये जब दोनों बराबर यानी बराबर में 0 हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का भी वैल्यू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल v से एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय में कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2v² r हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्वरण एक समान होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तय की गई दूरी के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है
किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्वरण स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? तो ये समान रहेगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा यहाँ पर दिया गया है, उसका वेग पूछा गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.45 ms। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ms इन्वर्स हो जाएगा 0.45 ms इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि m द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा पूछा गया है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगा p²/2m, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति v से लौटता है, दीवारों दिया गया संवेग क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2mv। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि समान ताप पर दो बाल यहाँ पर टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संवेग। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, टक्कर का प्रत्यस्थान गुणांक क्या होगा? प्रत्यस्थान गुणांक पूछा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि द्रव्यमान समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरे का त्वरण वेक्टर ए है, इसका निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर a/2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि एक कण x अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो नियत रहता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 22 की ओर चलते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय द्रव्यमान तथा उसके व्यास के जड़त्व आघूर्ण बराबर है, उसकी त्रिज्याओं का बीच अनुपात क्या होगा? तो √5 अनुपात √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर कि खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समरूप रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि एक वलय का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है, वलय के केंद्र से गुजरते हुए n उसके बल के लंबवत अक्ष के परित इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी mr²। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि जब दूध को माठा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द्रव्यमान m का एक पिंड आघूर्ण अक्ष के परित एक समान कोणीय वेग के साथ यहाँ पर घूमते हैं, इस अक्ष के परित इसका जड़त्व आघूर्ण, इसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव दिया गया है, जहां गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा m गोले का द्रव्यमान है, इसमें x क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44%। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, इसकी कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2/5 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय जनित त्वरण g तथा g का अनुपात बराबर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी m/r² के। क्वेश्चन नंबर 31 है यदि कृत्रिम उपग्रह
पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ के पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2r के। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या दिया गया है। तो उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या की 4 गुनी है, तो पृथ्वी के उस उपग्रह का काल बराबर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए पूछा गया है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमते कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए इसका विमीय सूत्र पूछा गया है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ml इन्वर्स टी इन्वर्स 2 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ गुण क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 के बाद 5 क्वेश्चन छूट गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए या फिर आगे कहीं मिलेगा तो हम बताएंगे, लेकिन आपको 35 का ही आंसर देना है। हम 70 तक क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है सरल आवर्त गति में वस्तु के विस्थापन और त्वरण के बीच कलांतर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब उसकी ऊर्जा क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुव से विषुवत रेखा पर अधिक होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है एक मात्रा स्प्रिंग निकाय एक कार में दोलन करता है, यदि कार क्षैतिज सड़क पर त्वरित गति से चलता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए पूछा गया है कि पानी की एक बूंद का व्यास डी एन पृष्ठ तनाव टी है, बूंद के भीतर अधिक यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसका मान बराबर होगा। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2t/d ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए पूछा गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पारे का गोला बनाने में किया गया कार्य बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9.35 गुना 10 के पावर -3। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पूछा गया है कि बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए पूछा गया है किसी द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी से कम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए पूछा गया है अगर r/2 तथा r त्रिज्या वाली दो छोटी गोलियां समान नियत वेग से द्रव में गतिशील हो तो उस पर लगने वाले श्यान बल का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए पूछा गया है कि सैनंता गुणांक की बीमा क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ml इन्वर्स टी इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि संकीर्ण नलियों में द्रवों के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान लगभग बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 10 के बीच। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि केल्विन पैमाने पर एक पिंड का ताप तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर x गिराया जाता है, x का मान क्या होगा। तो x का वैल्यू पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ये 52 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्योंकि ये क्या पूछा गया है, छोड़ दीजिए 53 देखिए दाब बढ़ाने पर बर्फ़ के गलनांक क्या होता है। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो गलनांक होगा वह घटता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए पूछा गया है पानी के वाष्पन की विशिष्ट यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का मान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के समय का ताप निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब पर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नियत परम ताप T पर किसी गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल चाल अधिकतम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 57 है नियत दाब पर किसी गैस के लिए
किसी गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परम ताप के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में निम्न में से क्या संरक्षित रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऊष्मा हानि की दर वस्तु और परिवेश के ताप के अंदर के समानुपाती होती हैं, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के शीतलन नियम का। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए पूछा गया है, किसी चक्रीय प्रक्रम में किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि प्लांक नियतांक का मान क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि समतापीय अवस्था में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का निरूपण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DQ बराबर DW। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, ताप के बढ़ने से गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, विस्फोट की उत्पत्ति के लिए ध्वनि तरंगों में निम्न में कौन सा कारण उत्तरदायी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 65 है, खुले आर्गन पाइप में उत्पन्न तरंगें होती हैं, तो ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किसी स्वर की तीव्रता का स्तर यदि 20 डेसिबल हो तो तीव्रता बराबर होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा की अपगामी तरंग में दो निकटवर्ती निस्पंद के बीच की दूरी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, λ/2। क्वेश्चन नंबर 68 है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 69 नंबर, यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 4:1 है तब उनके आयामों का अनुपात होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2:1। डोरी का तनाव बढ़ने से अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, आप लोग के एग्जाम में 35 का ही आंसर देना है, तो आप लोग कमेंट में बताइए आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने पहला पेज आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ओपन हो गया, इसको एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में, तो यहीं पर मिल जाएगा क्लास 11th का सेक्शन। और जैसे आप लोगों का यहाँ पर फिजिक्स का डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो 17 मार्च क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। और भी सब्जेक्ट के लिए इस पर भी क्लिक कर सकते हो, बिहार बोर्ड 11th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो जैसे फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको भी एक बार आप लोग रिफ़्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद एक बार इसको एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कीजिए और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आइए और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये फिजिक्स का है, 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है और सब्जेक्टिव यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए।